इस वक्त हम जम्मू के छनी इलाके में मौजूद हैं, जहां पर अरफाज डैंग के घर पर जो है पुलिस ने आज यहां पर कार्रवाई करते हुए पीला पंजा चलाया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सामने। यहां से जो है वो आगे जाने की इजाज़त जो है नहीं दी जा रही है, लेकिन हम फिलहाल यहाँ जो है वो आगे देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में। ये तस्वीरें हैं जहाँ पर पीला पंजा जो है चलाया जा रहा है। लगातार डिमोलिश जो है तमाम घरों को किया जा रहा है। हालांकि इन लोगों का ये मानना था कि हमें जो है वो नोटिस भी नहीं दिया गया, और उसके बावजूद जो है पुलिस से हम लोग जो है वक्त मांग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने हमें वक्त नहीं दिया। चैनल न्यूज़ सर इंडिया पे जो है वो एक आधे मिनट का लाइव भी किया है। उस वक्त वो कह रहे थे कि यहाँ पर हमने पुलिस से वक्त मांगा, हमें नोटिस दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मुझे टाइम नहीं दिया गया। ये तस्वीरें देखिए आप। बहुत सर हमें आगे जाने की इजाज़त है? क्यों सर? सर आगे हम क्यों ड्राइव चल रही है सर? यहाँ से सर हम दिखा देते हैं सामने से सर, यहाँ से थोड़ा यहाँ से सर, यहाँ से सर हम यहाँ से दिखा सकते हैं। यहाँ से देखें, यहाँ से इस साइड से तो हम दिखा सकते हैं ना। यहाँ से तो देख पा रहे हैं आपके यहाँ से जो है हमें भी आगे जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। हम आपको जो है नज़दीक से तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे। इस तरफ जो है थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिस जो है हमें यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। ये देखिए इस तरफ भी पुलिस लगी है, और ये तस्वीरें देखिए आप इस साइड। इस तरफ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, और ये देख पा रहे हैं आप सामने जो है पीला पंजा लगातार चलाया जा रहा है। सबसे पहले सुबह सुबह हमने तस्वीरें देखी कि अरफाज अहमद डैंग जो है वो अपने पेज से लाइव आ रहे थे, और उनका कहना था कि मैं सच बोल रहा हूँ, सच दिखाता हूँ, जिसकी वजह से जो है वो हमें जो घर जो है वो मेरा तोड़ा गया, उनका ये मानना था। अब क्यों उनका घर तोड़ा गया, क्या वजह थी, क्यों नोटिस नहीं दिया गया? पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के जवान आप यहाँ पर तैनात नजर आ रहे होंगे। तमाम तर लोग जो है यहाँ पर एक बड़ा अमला जो है पुलिस का, जो सिक्योरिटी फोर्स का जो है तैनात है। ये देख पा रहे हैं सामने मशीन लगी हुई है, पीला पंजा लगातार जो है वो घर तोड़ने में लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है वो लगातार डिमोलिशन ड्राइव जो है चल रही है। फिलहाल हमें जो है वहाँ आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, वरना हम आपको पास से दिखाते कि कौन सा घर था, आसपास क्या था, लेकिन पुलिस न जाने हमें क्यों जो है वो आगे जाने। फिलहाल पुलिस को भी आदेश आए होंगे कि मीडिया को वहाँ नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं देनी है, इसलिए हम लोग जो है वहाँ नज़दीक नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं सामने, पीला पंजा जो है लगातार चल रहा है, सुबह से चल रहा है। लेकिन सबसे पहले जो है वो अरफाज डैंग जो कि न्यूज़ सर इंडिया के मैनेजिंग एडिटर हैं, उनके घर को जो है वो तोड़ा गया। उन्होंने कुछ किया था, हालांकि उनसे माइक छीना गया, धक्का मुक्की की गई, उसके बाद उन्होंने जो है अपना लाइव बंद कर दिया है। अभी फिलहाल यहाँ हमें अरफाज डैंग भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, वरना हम उनसे भी ज़रूर बातचीत करने की कोशिश करते और तमाम तफसीलात आप तक पहुँचाने की कोशिश करते कि आखिर हकीकत में जो है वो हुआ क्या, यहाँ पर क्यों जो है उनका घर तोड़ा गया। यहाँ जो है इस साइड कुछ विकला हज़रात भी जो है पहुँचे हैं, उनसे भी जो है हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में। क्या किसी का घर जो है वो वैसे ही आप बिना नोटिस दिए जो है वो तोड़ सकते हो? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं जी आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। डिमोलिशन ड्राइव बोल रहे हैं। डिमोलिशन ड्राइव क्या हम लोगों को दिखा नहीं सकते? नहीं, वो तो जरूरी है, आपको दिखाना चाहिए, ये आपको पूछना चाहिए पुलिस से कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं। अगर आप डिमोलिशन ड्राइव चला रहे हैं तो मीडिया जो है उसकी रोक क्यों है वहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव पर? क्या ये लीगल डिमोलिशन ड्राइव है? अगर तो फिर किस चीज़ का डर है? फिर आप क्यों नहीं दिखा रहे? अगर ये लीगल नहीं है, किसी पर जुल्म किया जा रहा है, किसी सियासी वजूहात है कोई इसमें, तो फिर आपको रोक सकते हैं। वो आपको इनसे ही सवाल करना चाहिए कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं। देखिए, अगर डिमोलिशन ड्राइव है तो जाहिर सी बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने निकाला है, उसमें कोई चोरी नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई रोक नहीं है उनको, क्योंकि वो तो सब लोगों के लिए। लेकिन मैंने यहाँ सुना है कि सिर्फ एक पर्टिकुलरली अरफाज डैंग जो है वो एक मीडिया का एक बंदा है, उसी का घर खाली ये गिरा रहे हैं। तो आसपास में ये बहुत सारे और भी घर हैं, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, ये लोग यहाँ पर मौजूद है, मैंने इनसे बात की, ये सब लोग हैं, ये मौजूद हैं। इन्होंने कहा हमें कोई नोटिस नहीं मिला है, अरफाज डैंग का घर है वही गिरा रहे हैं। खाली अरफाज डैंग का ही घर क्यों गिराया जा रहा है? सवाल ये है क्योंकि जम्मू कश्मीर में चाहे कश्मीर डिवीजन हो चाहे जम्मू डिवीजन हो, तो तकरीबन स्टेट लैंड जो है वो बहुत ज्यादा है, जहां पर लोगों ने मकान बनाए हैं और वो वहां पर रह रहे हैं। चूंकि वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, बाहर से नहीं आए हैं। आज तो पंजाब से भी लोग आ रहे हैं, हरियाणा से भी लोग आ रहे हैं, यूपी से भी, बिहार से भी,
देश के कोने कोने से जम्मू कश्मीर में 370 जो है वो टूटने के बाद यहाँ पर लोग आ रहे हैं और रह रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के परमानेंट बाशिंदा हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले, उनको जो है स्टेट लैंड जो है उनसे खाली कराई जा रही है और जो वहाँ के लोग हैं उनको उसी स्टेट लैंड पर बैठाने की जो है वो स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही है। तो ये बताना होगा एडमिनिस्ट्रेशन को। यहाँ तस्वीरें देखिए, फिलहाल आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस है, यहाँ से आगे जाने की हमें इजाजत नहीं है। ये पुलिस की गाड़ी लगी है और इसके दूसरी तरफ से मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से देखिए आप डिमोलिशन ड्राइव चल रही है। वो घर जो पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया है ऑलमोस्ट। ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वजह यह है कि यहाँ हमें नजदीक जाने नहीं दिया जा रहा है। कोशिश करूंगा जरूर। आप देख भी पा रहे होंगे तस्वीरों में, ये सामने जो गर्दा, ये सामने जो पेड़ गिरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो है यही वो तस्वीरें हैं जो आपको असल हकीकत क्या है, क्यों डिमोलिशन चल रही है, वो तभी पता चल पाएगा जब उस शख्स से हम बात करेंगे जिसका घर तोड़ा जा रहा है। फिलहाल वो शख्स मुझे कहीं आसपास नजर आ नहीं रहा है, इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि तब तक मैं आपको पूरी डिटेल जो है वो नहीं बता सकता जब तक वो शख्स यहाँ पहुंचेगा नहीं। बताया ये भी जा रहा है कि सिलेक्टिव सिर्फ अरफाज डैंग का ही घर तोड़ा गया, हालांकि यहाँ पर और भी बहुत से लोगों के मकान हैं। तो कहीं अरफाज डैंग ने भी यही कहा कि मेरा घर इसलिए तोड़ा गया क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। और अब देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ से आगे हमें जाने की इजाज़त है नहीं, वरना मैं आपको पास से दिखाता कि कितने कमरे का ये घर था। हो सकता है वहाँ पर हमें कोई और भी बातचीत करने के लिए मिल जाता, लेकिन नहीं। फिलहाल हम आपको यहीं से दिखा रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं मशीन कहाँ पर लगी है, कहाँ क्या कर रही है, कैसे तोड़ा जा रहा है। समझ में एक बात ये भी नहीं आती, स्टेट लैंड पर लोग रहते हैं, सालों से रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, उनको आप लोग उनके घर तोड़कर यहाँ पर बसाना किसको चाहते हो, सवाल ये भी है। लेकिन अब फिलहाल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर किसी को क्या पूछोगे आप। यहाँ पर दोहरी हुक्मरानी के बीच में जहाँ हम लोगों का नुकसान हो रहा है, कोई फर्क नहीं, सियासतदान दे देंगे आकर। लेकिन जिस गरीब का घर तोड़ा गया, जिसका नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा। देखिए सामने ये तस्वीर जो है आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरफ से यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग जो है तैनात हैं, और अगर हमें पास जाने की इजाज़त होती, मीडिया को भी जो है वो आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसकी वजह से आने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए जो है यहाँ से आगे हमें जाने की इजाज़त नहीं है। फिलहाल आप लोग वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि तमाम लोग देख सकें कि जम्मू कश्मीर में आखिर हालात कैसे हैं, यहाँ पर सच बोलने की सज़ा क्या मिलती है। ये आप देख पा रहे हैं, या अपनी आंखों से आप हाल देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है। फिलहाल जहाँ मीडिया को जो है आगे जाने की इजाज़त नहीं है, तो आम लोगों को कहाँ होगी। वेवमाल के पास ही गाड़ियों को जो है वो रोका जा रहा है, वहाँ से किसी को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन फिलहाल क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ हम यहीं से दिखा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है सामने। और ये आप तस्वीरें देख, डिमोलिशन ड्राइव लगातार चल रही है, लगातार तोड़ फोड़ चल रही है, लगातार उस शख्स की उम्मीदों पर, उसकी मेहनत पर, उसकी कमाई पर जो है वो पानी फेरा जा रहा है, जिसने जो है वो मेहनत करके लाखों रुपए लगाकर इस घर पे वो घर बनाया, वो आशियाना बनाया जिसमें उसके फैमिली के कुछ लोग रहते थे। लेकिन आज उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत को किस तरह से तहस नहस किया जा रहा है, ये आप बखूबी देख पा रहे होंगे। ये सामने आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है वो मशीन लगी है, और ये देखिए ये मशीन पीछे आ गई है, मतलब ऑलमोस्ट अपना काम कंप्लीट। अब थोड़ा थोड़ा आपको घर भी नजर आ रहा होगा, लेकिन उसकी दीवारें तोड़ी जा रही हैं। अब वजह क्या है, कौन क्लियर करेगा इस सारी डिटेल्स को, ये क्या मसला है, क्यों तोड़ा गया है। आपको पास जाकर दिखाते हैं, लेकिन नहीं जाने दिया जा रहा। यहाँ से किसी गाड़ी, यहाँ पर लोकल सिविलियंस खड़े होंगे, उन्हें यहाँ खड़े होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मीडिया को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ से जो गाड़ी आगे गई है ये किसकी है पता नहीं है, उसको फिलहाल परमिशन जाने की नीचे मिल गई है, लेकिन बाकी किसी शख्स को जो है यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं है। सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग यहाँ खड़े हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग यहाँ पर तैनात हैं। इसलिए आप देखिए यहाँ पर कैसे तोड़ा जा रहा है घर को। हम अपनी कोशिश करें ताकि आप लोग लाइव को जो है दूसरों तक भी शेयर करें कि कैसे जम्मू कश्मीर में जो है वो डिमोलिशन ड्राइव चलाई जाती है, आपको बिना नोटिस दिए। वजह क्या है वो बाद में पूछी जाएगी, बताई जाएगी, केस फाइल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो बात की बात है। पहले आपने घर तोड़ना है किसी गरीब का, उसके बाद उसको डिटेल मुहैया करवाओगे कि क्या वजह थी, और लास्ट में पता चलेगा कि वजह कुछ नहीं थी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये घर जो तोड़ा जा रहा है, आप देखिए तस्वीरें, वो देखिए गर्दा कितना उठ रहा है यहाँ पर।
गर्दा पूरी तरह से आसमान में पहुंचा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है वो डिमोलिशन ड्राइव रुकी नहीं है, चल रही है। देखिए पूरी तरह से पेड़ फूट तोड़ कर जो है वो घर को तोड़ा जाए। देखिए 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 आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे सामने, आप देखिए तस्वीरों में ऑलमोस्ट घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, यहाँ से ये दिखाते, लेकिन यहाँ से जो है वो नज़दीक जाने की इजाज़त हमें है नहीं। लेकिन ये हाल है जम्मू कश्मीर में। कोई हुकूमत कहेगी कि हमारे इख्तियारात में नहीं है, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या ही पूछ सकते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोग कुछ नहीं पूछ सकते। लेकिन देखते रहिए फिलहाल तमाशा कि कैसे गर्दा निकल रहा है, घर को तोड़ा जा रहा है, कैसे वो शख्स इस वक्त अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत पर जो है पानी फेरते हुए देख रहा है। उसकी मेहनत जो है ज़ाया हो रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है, बेबस है, क्योंकि पुलिस इतनी है। अगर 1 2 4 लोग होंगे भी इस घर में तो उनको अगर पुलिस पकड़ कर भी रखेगी तो 10 मिनट में ये पूरी तरह से जो है उसके घर को तहस नहस कर देंगे। ये ऑर्डर है, ये हुक्मनामा है, ये अफसर लोगों का हुक्मनामा है जनाब। यहाँ पर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो देखिए दीवार कैसे तोड़ी जा रही है, देखिए देखिए। जो तोड़ने वाला है उसको भी यही ऑर्डर मिला है कि आप जो है सिर्फ घर तोड़िए, अपना काम कीजिए, बस बाकी कोई काम नहीं करना है आपने। आप इस घर को तोड़िए और आप यहाँ से चलते बनिए, उसके बाद हम देख लेंगे कि किसको क्या जवाब देना है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, मशीन चल रही है लगातार, मशीन पंजा चला रही है। ये देखिए कैसे छत के ऊपर जो है वो मशीन का बकेट जो है वो लगाया जा रहा है, और घर को कैसे जो है वो तोड़ा जा रहा है। ये देखिए सामने आप देख पा रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि गर्दा बहुत उठ रहा है। वहाँ से आपको ज़रूर नज़र आ रहा होगा कि कहाँ क्या हो रहा है। ऑलमोस्ट आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ जो है वो सिक्योरिटी को देखिए, दीवार गिरा दी गई पूरी तरह से घर। ऑलमोस्ट कुछ ही मिनटों के बाद जो है ये पुलिस भी यहाँ से चली जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ से जो है वो ये मशीन भी चली जाएगी। लेकिन यहाँ आपको उस घर में की जगह जो है पूरी तरह से मलबा नज़र आएगा, गर्दा नज़र आएगा, मिट्टी नज़र आएगी, और वहाँ पर उस शख्स के आंसू नज़र आएंगे जिस शख्स का ये घर तोड़ा गया है, जिस शख्स को जो है पूरी तरह से उसकी उम्मीदों पर पानी फेरा गया है, वही नज़र आएगा आपको वहाँ पर, और कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। लेकिन फ़िलहाल हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग कितनी बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर तैनात हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को यहाँ तैनात किया गया है, उनके हाथों में जालियाँ हैं, पथराव कहीं ना हो, इसलिए जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर जो है वो पुलिस को तैनात किया जाता है। बाकी लोगों को जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। देखिए आप सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है। फिलहाल मशीन लगा दी गई है, ये देखिए आप ऑलमोस्ट मशीन जो है वो अपना काम कर चुकी है। जिसे ये ड्यूटी दी गई है कि आपने ये घर तोड़ना है, उसने जो है ऑलमोस्ट अपना काम कर लिया है। 2 मशीनें लाई गई थी, अब एक ही मशीन से काम करवाया जा रहा है, क्योंकि ज़रूरत शायद महसूस नहीं हुई दूसरी मशीन की। और एक घर है, वहाँ पर कितनी मशीनें लगाओगे आप? 5-10 मिनट में तो आपने सबके घर तोड़ ही देने हैं। आपने अगर तोड़ने होते तो आपके पास एक ही मशीन काफ़ी होती है। फिलहाल आप देखिए मशीन लगातार अपना काम कर रही है। हमें अगर थोड़ी सी आगे जाने की इजाज़त होती तो शायद मैं आपको वो घर दिखा पाता जिसको जो है वो डिमोलिश किया जा रहा है। सर हम थोड़ा सा आगे जा सकते हैं? यहाँ तक? यहाँ तक? यहाँ देखिए हमें यहाँ से सर कह रहे हैं कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, इसलिए हम यहीं से आपको दिखा पा रहे हैं। अब हम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मशीन जो है अंदर जो है वो घुस चुकी है और लगातार जो है वो अपना काम कर रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कितनी दीवारें बची हैं, कितनी तोड़ दी है इसने। मशीन देखिए आप लगी है, लेकिन कितनी दीवारें तोड़ी इस मशीन ने अभी तक। अब मशीन जो है वो थम गई है। लगता है कि शायद पूरा घर जो ऑलमोस्ट
मशीन तोड़ चुकी है, क्योंकि इसका मामला नजदीक जा रहा है। तो इससे थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ऑलमोस्ट अपना काम कर चुके हैं ये लोग, से तहस नहस कर दिया है और अब मशीन जो है वो रुक गई है। क्या मशीन दोबारा चलेगी? चल गई, दोबारा से मशीन चल गई। इसका मतलब कुछ हिस्सा जो है अभी बचा है, जिसको जो तोड़ना बचा है। ये देखिए, वो मशीन का पंजा जो है वो फिलहाल आगे जा रहा है और वहां से दीवारों की आवाज़ है, जिस दीवार को तोड़ा जा रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, हम तक पहुंच रही है आवाज़, आप तक ना पहुंच रही हो। लेकिन अब फिलहाल आप देखिए, चलिए आने वाले वक्त में हम इस मकान के मालिक से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है आखिर क्यों आपका घर तोड़ा गया या नहीं। लेकिन आप देखिए पुलिस कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात है। इस साइड भी आपको पुलिस नजर आ रही होंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये सब कुछ मुकला हजरात भी जो है वो पहुँचे हुए हैं। उसके बावजूद भी जो है वो इन मुकला हजरात को भी जो है आगे जाने की इजाज़त नहीं है। चलिए मुकला हजरात से हम बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर इस मकान मालिक का ये कहना था कि हमें जो नोटिस तक नहीं दिया। देखिए, डिमोलिशन ड्राइव है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मौके पे मौजूद हूँ। सिर्फ एक घर गिराया जा रहा है, वो अरफाज डेंग कोई जर्नलिस्ट है, उसका घर जो है वो गिराया जा रहा है। और किस वजह से गिराया जा रहा है वो आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि एक सिलेक्टेड बंदे के लिए डिमोलिशन क्यों? किसी का सिलेक्टेड, साथ में और भी बहुत सारे घर यहाँ पर है, ये पूरी बस्ती है, लेकिन सिर्फ एक ही। और जम्मू कश्मीर में स्टेट लैंड पे बसने वाले कम से कम 40% जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के बाशिंदा हैं। जो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, बिहार, यूपी, केरला जितनी स्टेट है लखनपुर पार वहां से नहीं आया है, वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं। वो कहाँ रहेंगे? और वही स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जा रही है कि जो आउट ऑफ जम्मू कश्मीर बाकी स्टेट्स के लोग हैं उनको यहाँ बसाने के लिए प्लानिंग की जा रही है और यहाँ के लोगों के लिए जो है वो उनके घर गिराए जा रहे हैं। तो ये बताना होगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसा क्यों। और यहाँ और बहुत बड़ी बस्ती है, उनके घर जो है वो नहीं गिराए जा रहे, उन लोगों को नोटिस भी नहीं दिया गया। यहाँ पर खड़े हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, हम वहाँ उनके साथ बात कर रहे हैं अभी। उन्होंने कहा किसी को भी यहाँ पर कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये सारा एरिया जो है ये स्टेट लैंड है और ये खड जो है इसके साथ है। वेबमाल की जो वेबमाल से बैक साइड पे जो गली आती है, यहाँ पर इस खड के साथ जो कंस्ट्रक्शन और कई सालों से यहाँ पर जो है ये मकानों में लोग रह रहे हैं। बजाय इनको रेगुलाइज करने के, गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए। बजाय इसको रेगुलाइज करने के इनके घर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन गिरा रही है। तो कहाँ जाएंगे ये लोग? क्या वकील साहब कोई ऐसा कानून एक बंदे को टारगेट किया है और पुलिस इतनी लगा दी है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए कितनी ज्यादा पुलिस है और आगे जाने की भी मीडिया को अनुमति नहीं दी जा रही है और एक ही बंदे का घर गिराया जा रहा है। ऐसी इतनी पुलिस यहाँ पे क्यों? देखिए, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज के लिए पूछना होगा आपको कि क्या ये कोई मिलिटेंट है अरफाज जैन? क्या इसने कोई ड्रग जो है, कोई ड्रग पेडलर है, कोई लैंड ग्रैबर है? इसके खिलाफ अगर कोई लैंड ग्रैबिंग के रिकॉर्ड है, कोई कॉलोनियां इसने काटी हैं स्टेट लैंड पे या फॉरेस्ट लैंड पे, तो उस हिसाब से। लेकिन पता ये है कि इसका बेचारे का यहाँ पर ये 2-3 मरले में एक ही घर है। वकील साहब, कानून इजाजत देता है इस बात की कि बिना नोटिस के आप किसी भी शख्स का घर तोड़ सकते हो, चाहे वो स्टेट लैंड पर हो या फिर की जमीन पर। कानून को कहाँ माना जा रहा है? कल हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डे बनाया 75वां देश के अंदर, लेकिन ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को रोंदा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की अनदेखी की जा रही है और कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो एक साइड पे रखकर
तानाशाही और जोर आजमाई, पावर्स का गलत इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। शुक्रिया सर। तो ये विकलांग आजाद थे हमारे साथ, देखिए आप। फिलहाल हम आपको थोड़ा सा पास से दिखाने की जो है वो कोशिश करते हैं। पुलिस फिलहाल हमें रोक रही थी, लेकिन अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। लाइव तस्वीरें आपको सर थोड़ा सा बताएंगे कि हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अथॉरिटी को बुलाओ। एक सवाल का जवाब, आप सीनियर अथॉरिटी को बुलाओ सर, आप सीनियर अथॉरिटी को बुलाओ। सिर्फ एक सवाल का जवाब। ये देखिए ये वो घर है जो हम आपको पास से आप थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलाखिर जो है हम यहाँ कुछ ना कुछ करके जाओ पास पहुंच ही चुके हैं। बिला हमने ऐसी कोई बात यहाँ करनी नहीं है कि सिर्फ हम दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको। अभी हम फिलहाल किसी का फोन लेकिन ये देखिए, हमें हमारा काम करने से हम ऐसी कोई चीज नहीं दिखा रहे हैं। ये वो घर है जिसको डिमोलिश किया जा रहा है। मशीन पहुंच चुकी है। हम आपको पहले दूर से दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आप थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो घर है जिसको जो है वो तोड़ा जा रहा है। सर एक सवाल का जवाब। सर एक सवाल का जवाब चाहिए। सर नहीं रोका, सर कभी नहीं रोका जा रहा। मीडिया को आके आज जान काम दिखाते हैं तब कभी नहीं रोका सर। ये देखिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये वो मशीन है जो यहाँ से निकल रही है, जिसने जो अरफात डैंग के घर को जो है वो डिमोलिश कर दिया। ये देखिए सामने से मीडिया को आ रहा है, काम किया जा रहा है। ये सरासर नाइंसाफी। सर क्या कहेंगे, क्यों हो गया? भाई साहब मेरी अरे सुनो, मैं जी बताइए आप ऐसे करें जैसे हम ही ट्रक पैडलर हैं यार। ये मेरा घर है। जी बताइए। मैं 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ। आप ऐसे रोक रहे हैं, हम आगे क्या सर कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा यार। बोलिए, आप बताइए। सारा इंडिया आपको देख रहा है, बोलिए। जी मैं मीडिया से ये अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ से लेके पूरे जम्मू कश्मीर लखनपुर तक जिनके पास मतलब 100 कनाल 50 कनाल जमीन मतलब घेरे में है पैसे वालों के, उनका कोई नहीं गिराता है, उनका कोई नहीं गिराता। मैं मिलिटेंसी के दौर से भागा हुआ डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ, माइग्रेट हूँ। कोई एक पैसा मतलब मुझे गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ नहीं, कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं। यहाँ वाइस चेयरमैन जेडीए चक्रवर्ती साहब थे। किसी जमाने में नेहरू मार्केट में ऑफिस हुआ करता था, फिर शास्त्री नगर में ऑफिस आया, फिर उसके बाद पनामा चौक में जब वो बिल्डिंग बनी वहाँ पे उसने भी मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश की थी, बोला। फिर मैं उसके पास गया, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर एक साइड से रोड है, दूसरी तरफ नाला है। मैंने कहा मैंने कोई जुर्म बेकार जगह है जहाँ की आपकी बिल्डिंग नहीं बन सकती है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता है, तो लिहाजा मुझे तंग मत करो। मैं नोटिस दिया गया, मैं परेशान हूँ। हाँ जी, नोटिस दिया, नोटिस का जवाब दिया भी है और मैं दूंगा भी। मेरे पास कागज है, मिनिस्टरों के हैं। उस वक्त वो थे मुफ्ती सईद साहब थे चीफ मिनिस्टर। आज आपको नोटिस दिया कि आपके घर को डिमोलिश किया जाएगा, यहाँ पर जो है वो इलीगल। मेरे घर को नहीं, मतलब बाकी तो कोई नोटिस नहीं है। एक मेरा बेटा है जिसको मतलब जिसने ऊपर कोई मकान लिया था गुजर से, गुजर यहाँ के व्यापारी जो कि परसों तरकोटा नगर से मतलब वो चिट्टे में पकड़ा गया, 3 किलो चिट्टा पकड़ा गया। इस मकान को जो डिमोलिश किया जा रहा है इसके लिए नोटिस। सर मेरी बात सुने ना, बात क्या हो रहा है। आज तक जेडीए नहीं थे, जिस वक्त मैंने बनाया था उस वक्त जेडीए नहीं थी। मैं आपको हिस्ट्री सुना रहा हूँ। वाइस चेयरमैन जेडीए चक्रवर्ती साहब थे और बड़ा ठंड आदमी था और खराब आदमी था, वो बख्शता नहीं था किसी को। मैंने उसके आगे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है, ये शरारती मसला। एक गुज्जर है जिसके पास परसों चिट्टा पकड़ा गया, कोर्ट से जमानत हुई क्योंकि उसके पास पैसा और करोड़ों रुपए के मालिक है। सरकारी जमीन, फॉरेस्ट जमीन, स्टेट लैंड बेच के नरवाल का है कोई गुज्जर। मैं शक्ल से जानता हूँ, देखा होगा, लेकिन मेरी उससे कोई जान पहचान नहीं। मेरे बेटे ने उससे पठंडी में जंगलात है कि स्टेट लैंड है, वहाँ पे मकान लिया, उससे ढांचा बना हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे था, मैं बीमार हो गया, बेटा उधर चला गया बहू को लेके। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा एक काम करो, मुझे बच्चों के बिना नहीं बनता, मैं बीमार हूँ, तो लिहाजा बच्चे इधर ला दो, आप मियाँ बीबी वहीं बैठो। उसने 2-3 दिन के बाद क्या काम किया, मैं बीमार था हॉस्पिटल वगैरह, उसने बीवी भी उठाई, बच्चे भी उठाए, लाके तो यहाँ मतलब रख दिया मेरे पास। उसके बाद उनको जाने का मौका नहीं मिला, ताला लगाया, वहाँ 15 लाख रुपए लगाया, 4 दीवारी पर मकान पे सेफ्टी टैंक, लाइटरिंग वगैरह सब बनाया। बनाने के बाद ताला आपका है तो उसको खुला रखो या बंद रखो या रहो नहीं रहो, उससे क्या मतलब। जो नशे का काम करते हैं उनकी सिर्फ प्रॉपर्टी सीज होती है और
जो नहीं करते हैं उनके मकान तोड़े जाते हैं। क्या हाँ, कहना ये मैं वहीं पहुंचाऊंगा आपको कि मतलब हमारे मकान क्यों तोड़ेंगे। उसके बाद मुझे मेरे बेटे के, इसी बेटे के खिलाफ जिसका घर तोड़ा जा रहा है, इसके खिलाफ कंप्लेंट हुई कि ये मिलिटेंट है जी। उन्होंने भी शिकायत की मिलिटेंट है। और 2-3 साल पहले यहाँ 250 पुलिस आई थी, लेडीज भी सारी रजौरी पुंछ से एक मिलिटेंट पकड़ा गया था मिलिटेंट नहीं था, मुझे पता नहीं है। वो हमारे साथ काम करता था, हमारे चैनल में था, वो सार इंडिया में था, वो काम करता था। तो उसके थ्रू मतलब मेरे बेटे को भी कंप्लेंट हुई कि ये जी मतलब इनके साथ काम करता है, ये भी मिलिटेंट्स में। मैंने इंटरव्यू दिया आपके मीडिया वालों के सामने कि अगर मेरा बेटा मिलाओस होता है इसमें मिलिटेंट्स में, उस मिलिटेंट को कम सजा दो जो पकड़ा गया। मेरे बेटे को ज्यादा सजा होनी चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे क्यों ऐसा काम करेंगे। मैंने बचपन से मेहनत की, मजदूरी की, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया और मतलब अब आश रखता था बुढ़ापे में मैं आराम करूंगा। तो अगर मेरे बेटे ऐसा काम करते हैं, इनको सजा, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अंकल कितने कमरे का घर था जिसको तोड़ा गया आज? भाई साहब, ये 5 कुंबे रहते हैं यहाँ, 5 घर नहीं, 5 कुंबे रहते हैं। एक बेटी का घर है, एक बड़ी बहू का घर है, एक मेरा, एक इस लड़के का था जिसका तोड़ा जा रहा है। अब ये मुझे पता नहीं बाकी भी तोड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन बेइंसाफी जम्मू कश्मीर में चल रही है। वो इसलिए चल रही है कि यहाँ से लेके इसी खालसा नंबर में 328 में 300 क्या बदले हैं नंबर, इसमें लाखों करोड़ों अरबों की जमीन जो है लोगों के नीचे है और बड़े बड़े लोगों के नीचे, पैसे वालों के नीचे है। क्या इन ऑफिसरों को जब पैसा चढ़ जाता है तो वो साफ हो गए, मतलब धुले हुए हो गए, उनके मतलब बन जाती है। और गरीब आदमी यहाँ बैठा, और मैं 40 साल से माइग्रेंट डोडा से मिलिटेंसी के कारण इस बेटे के, ये भी पुलिस में एसपीओ है, इसको 25 साल हो गए, अभी तक इसको 15,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं मिल रही। आप ये बताओ मुझे कि 15,000 से कौन सा घर चलता है? 3-4 बच्चे हैं, मतलब घर है, माँ बाप हैं, कहाँ वो 15,000 देगा? 15,000 तो पेट्रोल। अब तोड़ने का हवाला ये बताया गया कि स्टेट लैंड है। जी मैडम, हमें कुछ नहीं, स्टेट लैंड का अगर मसला है, मेरा ही मसला नहीं है, जम्मू कश्मीर का मसला। क्या गया, क्यों तोड़ रहे हैं? नाम शरारती मसला, बस और कुछ नहीं है। शरारती मसला, किसी ने शिकायत की है वो हमें पता है, वहाँ एप्लीकेशन दी है कि मतलब ये जी मतलब इसने अनलीगल बनाया है। हाँ, इनलीगल बनाया है। अंकल जी, जम्मू कश्मीर में यही एक मकान इलीगल है, लेकिन लड़के ने नहीं बनाया, वो मैंने बनाया 40 साल पहले, अब लड़के को रहने के लिए दिया। उनके मकान क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं? मैम, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, आप मीडिया कहता हूँ कि ये कौन सी बेइंसाफी, और आप मीडिया का क्या काम है? क्यों इन लोगों को ऐसा काम करने देते हो? इतनी फोर्स लगाई है एक गरीब बंदे के लिए। क्या हम मिलिटेंट हैं? क्या हम चोर हैं? मुझे ट्रांसपोर्ट नगर में 40 साल हो गए, मेरा रिकॉर्ड देखा जाए, मैं यूनियन का बाहर जो गरीब लोग काम करते थे उनका प्रधान रहा। कोई मेरे खिलाफ शिकायत बताओ, किसी से पैसा खाया, किसी से कुछ, मैंने अपना घर बर्बाद किया, मजदूरी करके अपने घर बनाए, बाल बच्चों के लिए ठिकाना बनाया, और मेरे मतलब इस वक्त मतलब मेरा घर तोड़ा जाए। ये बेइंसाफी है। इन ऑफिसरों पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर भाई आपने सरकारी लैंड छुड़ानी है, उनसे छुड़ाओ जिनके पास 100-100 कनाल जमीन है, जिनके पास 20-20 कनाल जमीन है, जिनके बड़े बड़े होटल हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चलती हैं, उनके मतलब नहीं तोड़ा जाते हैं। कादर बेग ने क्या इतना जुर्म किया कि मतलब हाँ जी उसका घर तोड़ा जा रहा किसी की शिकायत पे और एप्लीकेशन पे, और जो चिट्टे का काम करते हैं, करोड़ों रुपया अंदर करते हैं, जानकारी ले सकती है मीडिया भी। त्रिकोटा नगर में वो बंदा रहा 5-7 दिन कोर्ट से, उसने परसों जमानत करवाई नहीं करवाई, और वो आज जमानत पे है, यानी 2 लड़के अभी उनके भी, अब ये पता नहीं उनके हैं या किसके हैं, वो अभी भी अंदर है। तो उनकी मतलब जमानतें हो जाएंगी, पैसे वाले की जमानत हो जाती है, गरीब की सुनवाई भी ना हो। अरफाज साहब कहाँ पे जर्नलिस्ट जो है आपके बेटे अरफाज साहब? अब मुझे कुछ पता नहीं जी, मैं दुकान पे था, छोटी जैसी दुकान है मेरे अड्डे में, मैं दुकान पे था, वहाँ से आया, तो अब कहते हैं उसको डिटेन किया कहीं पे। डिटेन किया है? हाँ, डिटेन किया। हाँ जी, देख सकते हैं ये अरफाज डैंग के वालिद साहब थे जो हमारे साथ बात कर रहे थे। फिलहाल हम आपको और पास से जाओ तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, वो घर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिसको डिमोलिश किया गया। आज सुबह से जो है पहले पुलिस यहाँ पास आने की इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट पुलिस ने जो है डिमोलिश कर दिया है इस घर को। अब जो है वो हम दिखा नहीं सकते हैं आपको, ये वो घर है जिसको आज जो है वो डिमोलिश किया गया। यही वो मशीन थी
जिस मशीन से जो वो घर को डिमोलिश किया गया, कैसे किसी की उम्मीदों पर आप पानी फिर सकते हो। ये देखिए बना बनाया घर पूरी तरह से तबाह, ये देख सकते हैं। ये सामने देख पा रहे हैं तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं उस घर की तस्वीरें जो कुछ मिनट पहले मैं आपको बता रहा था। आपको मैंने कहानी बताई थी कि यहाँ पर ये घर जो है आपको कुछ ही मिनटों के बाद जो है वो मलबे में नजर आएगा, मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आएगा, खंडर नजर आएगा। आपको इस वक्त महसूस नहीं हो रहा होगा कि यहाँ पर घर था भी या नहीं था। देखिए आप ऊपर से मशीन से तोड़ा गया, सामने आप देख पा रहे हैं। ये देखिए सामने ये तस्वीरें हैं। आपको यहाँ पास आने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। आप जो है वो देख सकते हैं, आप सामने तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर जो उनका घर डिमोलिश किया गया। ये वो छोटा सा आशियाना था, क्या पता 3 कमरों का घर था, 4 कमरों का घर था, लेकिन उसके बावजूद भी 5-6 कमरे। आप उनके भाई हो? आइए आप हमारे साथ थोड़ा बात कीजिए। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा आफ्ताब। हाँ जी आफ्ताब। आफ्ताब जी कितने कमरों का घर था ये? 5-6 कमरों का घर था। हाँ। कितनी फैमिली वाले लोग रहते थे यहाँ पर? हम 7-8 लोग रहते हैं सारे। उनके ब्रदर हैं? हाँ, अरफाज रंग का ब्रदर हूँ मैं। कोई नोटिस दिया गया था पहले? नोटिस का पता नहीं है, बोलते वो लगाया हुआ था। मैं असल में यहाँ था नहीं, मैं भी नौकरी करता हूँ, पुलिस में हूँ, तो मैं मुलजिम लेके किश्तवाड़ गया हुआ था। मुझे नहीं पता ये घर असल में मतलब उसका अरफाज का है ही नहीं। अरफाज का था बठिंडी में, तो अभी वहाँ कोई मसला चला तो वो उससे घर लाए थे बच्चे इधर। वो सिर्फ रहता था यहाँ पे। ये असल में मेरे पापा का घर था। सामान वगैरह निकाला था या ऐसा? पता नहीं मुझे इसके बारे में, मैं अभी आया हूँ आपके साथ साथ में। चलिए फिलहाल ये देख पा रहे हैं उनकी फैमिली के लोग जो वो बता रहे थे। हाँ, ये तस्वीरें आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे थे। अब हम आपको और थोड़ा सा पास जाकर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये तमाम ये वो घर है अरफाज जैन का, जिसको जो तोड़ा गया। दरवाजा देखिए आप, दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन दरवाजे को क्या करोगे जब रहने के लिए घर नहीं है। अब इस दरवाजे को भी बनाने के लिए पता ना कितनी मेहनत लगेगी इससे, उसके बाद ही ये घर जो बनकर तैयार होगा दोबारा। लेकिन नाइंसाफी है, जुल्म है जम्मू कश्मीर में। हम यही कहेंगे कि अगर किसी शख्स का घर आपने तोड़ना है, उसको आप पहले नोटिस दे दीजिए, आप लीगली उसका घर तोड़िए। लेकिन ऐसे आप अचानक से किसी, इनके वालिद साहब का कहना था कि किसी की शिकायत पर जो ये घर तोड़ा गया है। कुछ एसटी कम्युनिटी के लोगों का नाम ले रहे थे वो, हालांकि उन्होंने नाम रिवील नहीं किया और हम भी नहीं करेंगे, हम भी नहीं जानते उन लोगों को। लेकिन ये देखिए, हम आपको पहले सुबह वहां से दिखाने की तस्वीरें की कोशिश करते हैं। वो जो गाड़ी सामने लगी है, जहां से ये पुलिस की गाड़ी अभी वहाँ जो है वो खड़ी है, वहां से जो है पहले हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी सुबह, क्योंकि वहां से आगे आने की इजाजत हमें दी नहीं जा रही थी। अब जब हमें यहाँ पास से आने की इजाजत दी गई, हम आपको पास से दिखा रहे हैं। यही वो घर है जिसको जो पुलिस ने आज पूरी तरह से यहाँ जेडीए की जानिब से डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई और पुलिस जो है यहाँ पर तैनात थी, सिक्योरिटी फोर्स के लोग तैनात थे। ये देखिए, इस तरफ भी जो है वो किसी शख्स का घर है, लेकिन उसको बिल्कुल छेड़ा नहीं गया है। लेकिन इस तरफ वाला घर जो पूरी तरह से तहस नहस जो है वो कर दिया गया है। अब पता नहीं इन लोगों ने अपने घर में जो सामान था वो निकाला था नहीं। ये खिड़कियां देखिए आप, ये कैसे उस शख्स ने एक एक पाई जोड़कर जो है वो घर तैयार किया होगा, वो वही जानता है। वो वही शख्स जानता है जिसने इस घर पर जो है वो सालों मेहनत करके इस आशियाने को खड़ा किया था। यहाँ इन लोगों का कहना है कि 4-5 कमरे का ये घर था, लेकिन आज देखिए आप, यहाँ पर पूरी तरह से ये खंडर बन गया। अब दोबारा अगर यहाँ इसके बनाने की जो है यहाँ परमिशन मिलती है, उसके बाद क्या पता इसे बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। अब इसको जो है वो परमिशन मिलेगी यहाँ घर बनाने की, नहीं मिलेगी, ये फिलहाल अलग बात है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से यहाँ डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई और ये घर जो पूरी तरह से, ये देखिए सामने घर के ऊपर टंकी लगी थी, उस पर जो कनेक्शन पानी का था वो भी जो है पूरी तरह से तोड़ दिया है। मतलब घर में कुछ नहीं छोड़ा जो है वो तोड़ने के अलावा। देखिए ये घर तोड़ा गया, ये साथ में एक दीवार जो है वो बची हुई है, वहाँ कुछ नंबर प्लेट भी लगी है, पता नहीं वो किसका घर है, पीछे वाला हम नहीं जानते। तोड़ा गया है, इसको जो है डिमोलिश किया गया है। ये घर जो है वो न्यूज शहर इंडिया के मैनेजिंग एडिटर अरफाज अहमद डैंग साहब का है। अरफाज डैंग साहब ने सुबह कुछ अपने पेज पे थोड़ा बहुत लाइव किया था, लेकिन उसके बाद जो है वो पुलिस ने उनसे फोन छीन लिया और अभी भी जो है वो फिलहाल वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और उनके वालिद साहब का ये कहना है कि उन्हें जो है वो डिटेन किया गया है और अब फिलहाल वो यहाँ पर नहीं है। अब कब वो बाहर आते हैं, कब उनसे दोबारा बात करने का मौका मिलेगा, वो तो बात की बात है। लेकिन तस्वीरें हमने आपको बराबर सुबह से दिखाई जब से डिमोलिशन चल रही थी, और अब जब इस घर को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया गया है पूरी तसल्ली के साथ,
इसको जो है वो घर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। तभी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आपको सुबह ही बताया था कि जब तक मैं इस घर तक पहुंचूंगा, इजाजत दे नहीं रही थी, जब तक मैं इस घर तक पहुंचूंगा तब वहां पर घर नहीं रहेगा, तब वो जो है पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका होगा। अब देखिए वही बात हुई, ये सामने आपको मलबा दिख रहा है और तो कुछ नहीं दिख रहा है आपको, सिर्फ दीवारें दिख रही हैं उस तरफ, इस तरफ वाले घर को नहीं तोड़ा गया, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, इसकी दीवार को खरोच तक नहीं लगी है भाई। ये वाला घर बड़े सलीके से तोड़ा जाता है। अगर किसी एक बंदे का सिलेक्टिव घर तोड़ना हो तो बड़े सलीके से तोड़ा जाता है। ये देखिए, अब फिलहाल आने वाले वक्त में क्या कुछ बाकी डिटेल्स, बाकी जानकारी जेडीए जो देगी क्या थी, ये जो रीजन बताया जा रहा है कि शिकायत की बुनियाद पर तोड़ा गया, क्या वो हकीकत थी, ये फिलहाल बाद में पता चलेगी। लेकिन अभी फिलहाल हालात ये हैं कि अरफाज डैंग का घर जो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है और पूरी तसल्ली के साथ इस घर को जो मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। आप उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि तमाम लोग जान सकें कि जम्मू कश्मीर में हालात इस वक्त किस तरह के हैं और कैसे जो है वो घरों को तोड़ा जाता है। हमने कश्मीर में भी देखा कि वहां पर भी बहुत से गरीब लोगों के घर जो वो तोड़े जा रहे हैं। डिमोलिशन लगातार चल रही है जम्मू कश्मीर में, लेकिन आप देखिए कि कैसे गरीब का आशियाना जो वो 1 मिनट में एडमिनिस्ट्रेशन तोड़कर तहस नहस कर देती है उसके घर को, उसके सपनों को चूर चूर। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आखिर कोई इंसाफ की सुबह तो हो। यहाँ जम्मू कश्मीर में आखिर कब तक इस तरह से गरीब घरों के लोगों के घर तोड़े जाएंगे, कब तक गरीबों की उम्मीदों पर जो पानी फेरा जाएगा। ये तमाम तर सवालात हैं, फिलहाल ये पूछे जाएंगे सवाल। हमारा फर्ज बनता है कि हम सवाल पूछें कि आप लोग आखिर कैसे गरीबों के घर जो वो तोड़ सकते हो। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अगर हम इंक्रोचमेंट की बात करें तो इंक्रोचमेंट जिन लोगों ने 50-50 कनाल 100-100 कनाल जमीन जो है वो की है, अरफाज डैंग के वालिद का भी ये कहना था कि उन लोगों के असर रसूख जो है वो ऑफिसर्स के साथ है, इसलिए जो है वो उनके घर तोड़े नहीं जाते हैं। लाइव तस्वीरें थी ये, आपको हम दिखाने की कोशिश करें। ये बाहर का हिस्सा है, दरवाजा आपको दिखाते हैं, गेट, ये गेट है और ये तमाम तक गेट को जो है तोड़ दिया गया है। और अब आप देख पा रहे हैं सामने तस्वीरें कि पूरी तरह से जो है घर को तहस नहस कर दिया गया है। अब यहाँ इस साइड कोई और फैमिली के लोग रहते हैं, वो तो फिलहाल रह ही रहे हैं, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस तरफ जो है पूरी तरह से घर को तहस नहस कर दिया गया है। बहरहाल आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन की इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, इंसाफ हुआ है, नाइंसाफी हुई है, जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, क्या कुछ हुआ है? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन तमाम लोगों के साथ, ताकि तमाम लोग जम्मू कश्मीर के अवेयर हो जाएं कि कैसे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जब किसी गरीब पर जुल्म करने के लिए ठान ले तो उसके बाद जो है वो ऐसे जुल्म करती है कि आप लोग जो है वो सालों साल उठ नहीं पाओगे। क्योंकि सबसे अगर कोई चीज़ बनाने में लगती है इंसान को तो घर बनाने में लगती है, लेकिन अगर आपका घर जो इस तरह से डिमोलिश किया जाएगा तो घर तोड़ा जाता है। सिर्फ इतना सा था कि आप लोग अपनी आंखों से देख पाओ। ये तस्वीरें आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे थे। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश, एक लाइव आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि कैसे एक गरीब को बेबस किया जाता है। अमीरों की बिल्डिंगें कितनी कितनी मरले पर बनी होंगी, कितने कितने कनालों पर बनी होंगी, उनको कभी कोई नहीं पूछेगा, उनके घर कभी नहीं तोड़े जाएंगे, क्योंकि उनके ऑफिसर के साथ होते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ होते हैं, उनको जो है वो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ पर जो है वो 3-4 कमरे का घर, छोटी सी जगह, उसको जो है वो घर को तोड़कर तहस नहस कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार सुबह से हमने वहां से आपको तस्वीरें दिखाई थी, क्योंकि बहुत दूर था, डिमोलिशन चल रही थी और पुलिस जो है हमें आगे आने की इजाज़त नहीं दे रही थी। लेकिन अब हम आपको पास से दिखा रहे हैं, ये वो घर था, यहाँ सामने से पेड़ थे और यहाँ पर इस घर को डिमोलिश किया गया। ये सिर्फ दीवार बची है सामने थोड़ी सी, इस तरफ आप देखिए क्या हाल है, इस तरफ के घर को बिल्कुल छेड़ा नहीं गया है। और ये जो है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। फिलहाल अरफाज अहमद डैंग का घर जो है वो पूरी तरह से तोड़कर तहस नहस यानी बर्बाद कर दिया गया है। अरफाज डैंग यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनके वालिद से हमने बात की और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने शिकायत की, उन्होंने ये पुलिस को ये कहा कि ये घर जो है वो इलीगल बना हुआ है, स्टेट लैंड में है, जेडीए की लैंड में है। तो पुलिस आई यहाँ पर, जेडीए की टीम आई, उन्होंने हमारा घर तोड़ दिया।
आने वाले वक्त में मजीद डिटेल्स अरफाज गैंग से हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे जब हमारी कभी उनसे बात हुई, और बाकी भी जो जेडीए की टीम है जिनने इस घर को तोड़ा है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस घर को तोड़ने की असल वजह क्या थी। आप लोगों की इस खबर के बारे में क्या कुछ राय है, आप लोग हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। जाने से पहले ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें।